हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और हमारा कॉलॉइड। तो आपको सॉल्यूशन का तो थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया हो चुका है, जो कि हम पिछली क्लासेस में कर चुके कि जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं इसमें एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है और हमारा एक, इन दोनों को जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमने मिला दिया तो हमारा बन जाता है सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन होते हैं ये हमारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं और हम इनको, इनके अंदर जब कोई भी पार्टिकल, चाहे सॉलिड में सॉलिड, चाहे सॉलिड में लिक्विड, लिक्विड में लिक्विड, लिक्विड में गैस या सॉलिड में गैस, जब हम मिला रहे हैं तो वो कम्प्लीटली हमारे डिसॉल्व हो जाते हैं। जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ट्रू सॉल्यूशन कैसे बोलते हैं मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने एक उसमें शुगर का सॉल्यूशन लिया, ये आपका शुगर का सॉल्यूशन है, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन है, और आपने यहाँ पर एक टॉर्च को रखा और लाइट की बीम को डाला। जब आप लाइट की बीम को डालोगे तो आप देखोगे कि वो बाहर नहीं आएगी, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन जो है उसके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मतलब उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसमें ऑलरेडी शुगर सारा अपनी जगह बना चुका है। क्योंकि शुगर ऑलरेडी अपनी जगह से उस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को भर चुका है, इसीलिए जब आप टॉर्च की लाइट डालोगे तो वो बाहर नहीं जाएगी, बाहर नहीं आई। तो ये कौन सा सॉल्यूशन होता है? इसे हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, जो हमारे होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं। तो जो ये हमारे होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं, इनके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, जो कि इतने स्मॉल हो जाते हैं डिसॉल्व होने के बाद कि हमें नहीं नज़र आते और वो हमें नहीं नज़र आ सकते। तो जो ये सॉल्यूशन है, इसके जो पार्टिकल्स हैं उन्हें आप माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, उन्हें आप फिल्टर पेपर पर डालोगे तो भी वो फिल्टर पेपर टेस्ट को पास कर जाएगा, वो फिल्टर पेपर से नीचे निकल जाएगा, क्योंकि वो हमारे बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होते हैं। तो ये हमारे कैसे होते हैं? ये होते हैं हमारे कई तरह के, जैसे सॉलिड में सॉलिड हो गया, हमारा सॉलिड में लिक्विड हो गया, लिक्विड में लिक्विड हो गया। देखिए सॉलिड में सॉलिड कैसे, सॉलिड में सॉलिड जैसे कि आपके अलॉय हो गए, जैसे आपका ब्रास हो गया, आपका 18 कैरेट गोल्ड हो गया, आपकी कोई भी मिक्स मेटल हो गए, वो सॉलिड में सॉलिड। सॉलिड, लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड में सॉलिड जैसे आपने पानी में शुगर को या सॉल्ट के क्रिस्टल्स को डाल लिया, लिक्विड में सॉलिड हो गया। लिक्विड में लिक्विड कैसे हुआ? जैसे कि आपने अपने लिए ठंडा दूध बनाया और उसमें आपने 2 टेबलस्पून आपने अपना रूह अफ़ज़ा डाल दिया। जब आपने रूह अफ़ज़ा डालकर उसको डिज़ोल्व करा तो लिक्विड में लिक्विड कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया। लिक्विड में गैस, लिक्विड में गैस आपका सबसे अच्छा आपकी कोक और पेप्सी, ये आपके लिक्विड के अंदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इस तरीके से ये हमारे होते हैं। अच्छा, एक और इसमें होता है हमारा गैस में गैस। गैस में गैस तो बिल्कुल ही आसान है, जिस हवा के अंदर सांस ले रहे हैं अलग अलग तरह की गैसेस हैं, हमें पता ही नहीं है, अच्छी तरह से मिली हुई है, हम उसको, अब हम सांस ले रहे हैं, हमें ये तो नहीं पता लग रहा कि हम कितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं, और जो हमारा एयर है जिसके अंदर हम खड़े हैं उसमें कितनी ऑक्सीजन है, कितनी नाइट्रोजन है। जो आप कॉम्पोजिशन ऑफ एयर पढ़ते हो वो आप एक हाइपोथेटिकल वो पढ़ते हो ना कि एक ये होती है, बट ये हर उसमें वेराइड होगी डिपेंडिंग कि हमारी जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो कितनी प्योर है और वो कितनी हमारी इम्प्योर है। अब हमारा दूसरे जो इसमें आता है वो आता है हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे नहीं होते जितने हमारे सॉल्यूशन के होते हैं, और वो पार्टिकल जब हम अपने सॉल्यूट में मिलाते हैं तो वो सॉल्यूट में मिक्स तो हो जाते हैं, लेकिन मिक्स भी वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते, एक स्मूथ टेक्सचर नहीं बनाते थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अगर आप उसको जैसे कि चॉक पाउडर को पानी में मिलाकर रखोगे
तो कुछ देर बाद आप देखोगे कि आपने उसको अगर पानी आधा गिलास पानी में आपने 1 चम्मच चॉक पाउडर या मिट्टी आप ले लो, चॉक पाउडर नहीं मिल रहा आपको, गमले में से मिट्टी लो और उसे मिलाओ। जब आप उसको डिज़ोल्व कर रहे हो तो सारा वाटर का जो टेक्सचर है आपको लगेगा मडी हो गया। लेकिन जब आप उसको कुछ देर के लिए रख दोगे तो आप देखोगे कि मिट्टी तो नीचे बैठ गई है और पानी ऊपर आपको अलग दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रू सोल्यूशन नहीं है, उसका जो टेक्सचर है थ्रू आउट द सोल्यूशन वो सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि वो सस्पेंशन है, इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे नहीं होते, इसके पार्टिकल्स थ्रू आउट द मिक्सचर कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते। इन्हें आप फिल्टर पेपर पर फिल्टर करोगे तो फिल्टर पेपर पर ये आ जाएंगे। इन्हें आप ऐसे ही नॉर्मल आंखों से देख सकते हो, आपको दिखते हैं, इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं चॉक और उसके सोल्यूशन को मेरे पानी में लिया और ये मेरा चॉक सोल्यूशन था, आप इसको मड का सोल्यूशन भी ले सकते हो। और अगर मैंने टॉर्च की लाइट को यहाँ पर डाला तो टॉर्च की लाइट यहाँ पर आपको दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसके अंदर वो हमारे पार्टिकल्स कंप्लीटली मिक्स नहीं हुए, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हमारा बचा हुआ है। और उस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से जब लाइट की बीम ट्रेवल करेगी तो वो आगे तक जाएगी और वो उसको दिखाएगी, आगे आपको वो दिखेगी। इसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ये हम आगे की क्लासेस में बाद में करेंगे कि टिंडल इफेक्ट हमारा क्या होता है। तो इस तरह से जो हमारा सस्पेंशन होता है उसके पार्टिकल्स आपके सोल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होते हैं और ये आपका ट्रू सोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, अब इस सस्पेंशन के बाद आपका आता है कोलॉइड। कोलॉइड क्या होता है? कोलॉइड हमारी वो चीज़ होती है जिसके पार्टिकल्स जो होते हैं सॉल्यूशन से तो बड़े होते हैं लेकिन सस्पेंशन से छोटे होते हैं। तो ये पार्टिकल्स आपके ऐसे होते हैं जो ट्रू सॉल्यूशन तो नहीं बनाएंगे, लेकिन आप इनको फिल्टर पेपर पर देखो करोगे तो शायद फिल्टर पेपर पर आ जाएंगे, आपको माइक्रोस्कोप से ये दिख जाएंगे, क्योंकि ये आपके सॉल्यूशन से थोड़े से बड़े और सस्पेंशन से इसके पार्टिकल्स थोड़े से छोटे होते हैं। अब अगर आप कोलॉइड की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना चाहते हो तो आपका कोलॉइड कैसे होगा? आप इससे टॉर्च की बीम को पास कीजिए तो वो थोड़ी सी इतनी क्लियर नहीं आएगी जितनी सस्पेंशन में आई, लेकिन आपको बाहर दिखेगी। तो मान लीजिए आपको मैंने या किसी भी मैम ने या सर ने आपको 3 सॉल्यूशन दिए और आपको उन्होंने पूछा कि बताओ इनमें से ट्रू सॉल्यूशन कौन सा है, सस्पेंशन का सॉल्यूशन कौन सा है और कोलॉइड का सॉल्यूशन कौन सा है, तो आप कैसे टेस्ट करोगे? अब देखिए, जब हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम बहुत सारे एसिडिक चीज़ों को यूज़ करते हैं और साइंस में हर चीज़ को आप टेस्ट करके चेक नहीं कर सकते क्योंकि वो दे मे नॉट बी ईटेबल, दे मे नॉट बी एडिबल। तो आप क्या करेंगे? आप तीनों सोल्यूशन लेंगे, उनसे आप टॉर्च की लाइट को पास करेंगे। अगर एक सोल्यूशन से टॉर्च की लाइट कंप्लीटली पास नहीं हो रही, ब्लॉक हो गई, तो आप कहेंगे कि आपका वो सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन है, मतलब वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर दूसरे सोल्यूशन से आपकी टॉर्च की लाइट थोड़ा थोड़ा जा रही है, रुक रुक कर आई है, पूरी नहीं आई लेकिन आ रही है, तो आप कहेंगे कि वो कोलॉइड है जिसके पार्टिकल सोल्यूशन से तो बड़े थे लेकिन सस्पेंशन से कम थे। फिर आपने तीसरे सोल्यूशन से जब टॉर्च की बीम को पास करा तो आपने देखा वो कंप्लीटली स्प्रेड हो गई, तो यानी कि वो जो था वो आपका सस्पेंशन था, क्योंकि पार्टिकल्स जो थे पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं हुए थे, मिक्स नहीं हुए थे, इसीलिए टॉर्च की बीम जो थी वो आगे तक गई। इस तरीके से हमारे ये सोल्यूशन होते हैं। तो अब जो हमारे कोलॉइड्स होते हैं जिसके पार्टिकल्स हमने पढ़ा कि सोल्यूशन से तो बड़े होते हैं और सस्पेंशन से छोटे होते हैं, ये बहुत सारी तरह के होते हैं। तो सोल हमारा मतलब होता है सॉलिड पार्टिकल। तो ये जो हमारे सोल होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के अंदर डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। तो सोल हमारे कैसे हो गया? इंक का सोल्यूशन, आपका सोप का सोल्यूशन, ये सोल हो गया। अब आपका आता है सॉलिड सोल। सॉलिड सोल आपका क्या होता है?
ये होता है हमारा सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड मीडियम में हमने मिक्स कर दिया। सॉलिड पार्टिकल, आप कहोगे मैम सॉलिड पार्टिकल को सॉलिड मीडियम में ये कैसे मिक्स होता है, कैसे करेंगे आप? इसका ना सबसे अच्छा एग्जांपल क्या कर सकते हो, सॉलिड पार्टिकल को सॉलिड में आपने मिक्स करना है तो जैसे कि हमारे बहुत सारे जेमस्टोन होते हैं जो मिक्स होते हैं, या आप ये कर सकते हो इसके लिए कि आप ना, मम्मी ने जो सुबह आटा करके रखा होगा, डो, आटे का डो, मम्मी से आटे का डो ले लो, मम्मी की परमिशन से आटे का डो ले लिया, और आपने आटे का डो भी मत लो, आप ऐसा करो मम्मी से सीधा आटे का फ्लोर ले लो कि थोड़ा सा आटा दे दो, उस आटे में मम्मी से परमिशन लेके आप 1 चम्मच चने का आटा मिला लो, 1 चम्मच आप रागी का आटा मिला लो, 1 चम्मच और कोई सा भी आपका मल्टीग्रेन है, मक्के का इसका आटा मिला लो, और उसको पानी डाल के अच्छे से आप उसको डो बना लो। तो ये क्या हो गया आपका सोल्यूशन हो गया, सॉलिड में आपने सॉलिड को मिक्स कर लिया। ये कैसे, मैं ये चीज़ बता रही हूँ जो आप घर में कर सकते हो, बाहर अगर नहीं मिल रहा। इसके बाद आपका होता है एरोसोल। एरोसोल हमारा क्या होता है, एरोसोल हमारा होता है सॉलिड और लिक्विड डिस्पर्सिंग गैस। तो ये क्या होती हैं आपकी, जैसे आपकी फॉग हो गई, हमारी मिस्ट हो गई। सबसे अच्छा अगर आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे ना, आपका हेयर का स्प्रे हो गया, ठीक है, आपके डिओड्रेंट्स हो गए, वो एरोसोल होते हैं। इसी तरह इमल्शन, इमल्शन हमारे क्या होते हैं, इमल्शन हमारा हो गया मिल्क, बटर, ये हमारा इमल्शन हो गया, ये मिल्क आपका, ठीक है, बटर हो गया, ये हमारा इमल्शन हो गया, ठीक। इसके बाद आपका होगा फोम। फोम आप कैसे बनाओगे, नहाते हो ना तो आप क्या करो, लिक्विड सोप है या उसे फोम के साबुन के बबल बना लो, वो आपका फोम हो गया, सोप बबल। अच्छा, अब आपका आता है सॉलिड फोम। सॉलिड फोम क्या होता है, चलो बताओ भाई। तो सॉलिड फॉर्म आपका क्या होता है, जैसे कि आपका स्पंज हो गया, ठीक है, और जो आप ब्रेड खाते हो वो भी आपका सॉलिड फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है जेल। जेल तो सब बच्चों को पता होती है, जेल क्या होती है, जेलेटिन, हेयर जेल, और जेलेटिन ना खाने वाली जेल भी आती है, वो जो आप जेली खाते हो, जेली की टॉफ़ी खाते हो, जेल। तो इस तरीके से हमने सस्पेंशन, कोलॉइड और सोल्यूशन के टॉपिक को आज ख़त्म कर लिया। अगली क्लास में नया टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।